टू डेज टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स 14 फरवरी 2024। ठीक है, तो इस भाग में दोस्तों 14 फरवरी से 2000 से समय जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, करंट जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, और इस भाग में हम पढ़ेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, आह्लान मोदी कार्यक्रम और अन्य छोटे मोटे प्रश्न कभी को हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन प्रश्न को। ठीक है, जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए कितने ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है इन प्रश्नों को। ठीक है, पहला पॉइंट है पीएम सूर्य घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। आपको इन सब के बारे में, द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री। नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री। आपको जानना चाहिए इसी चीज़ें। तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना कौन लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, और इस योजना पर 75,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। ठीक है, और नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री है, आपको याद रखना पड़ा। और मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे 13 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 13 फरवरी। तो सही जवाब क्या है इसमें? 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाई जाती है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कवित्री नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लेखिका सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को समर्पित है, समझ लो मोटा मोटी। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, एक महान कवित्री है, तभी इसको महात्मा गांधी ने कोकिला का उदाहरण दिया था। पहली महिला भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 13 फरवरी 2014 से हुई है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई। सरोजिनी नायडू कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। क्यों नवाजा था? क्यों उन्हें एक बहुत उसके अंदर अच्छी कविता उसने बहुत सारे किताबें लिखी भी है। आइए उनकी किताबों के बारे में जानते हैं। सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारतीय बुनकर, किताबिस्तान, समय का पक्षी, द फादर ऑफ द डॉन, भारत का उपहार, पालकी ढोने वाले तथा गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड सब पहले किताब थी उनकी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ये आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है और विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी को मनाई जाती है। चॉकलेट डे 9 फरवरी को और वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व न्यूट्रेला दिवस 5 फरवरी को। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को और विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना है क्योंकि कभी भी ये सब चीज़ें भी पूछ सकते दिवस के बारे में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अर्जेंटीना फुटबॉल संघ, रिलायंस फाउंडेशन, फीफा। है ना, तो सही जवाब क्या होगा? फीफा। ठीक है, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ समझौता किया है और इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों में 1260 स्कूलों में फुटबॉलों का वितरण कर चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, वाराणसी में, हरिद्वार में, देहरादून में। तो सही जवाब क्या है? देहरादून। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 में पदभार स्थान संभाला था। भारत के वर्तमान CDS भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस देश खेल से संबंधित थे? ठीक है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। तो सही जवाब क्या है इसमें? क्रिकेट। ठीक है, भारत के पूर्व कप्तान दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 सीजन में रणजी खिताब जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर, 12 फरवरी। तो सही जवाब क्या है इसमें? 12 फरवरी। ठीक है, भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाई जाती है और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई है ना? उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 का थीम है इनोवेट, जिसका अर्थ उच्च दिखना, ऊंचा उठाना, नए टेक्नोलॉजी को विकसित करना और आगे बढ़ते रहना है। यह थीम सभी समुदायों को आगे लाने, सतत और न्यायसंगत विकास हासिल करने के लिए आवश्यक सामूहिक रूप से प्रयास पर जोर देती है। ठीक है, 7वां और अंतिम प्रश्न। ठीक है, अहलन मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुई है ना? जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो सही जवाब क्या है आपका? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, अहलन मोदी कार्यक्रम का आयोजन अबू धाबी में होगा। इस अहलन मोदी कार्यक्रम में PM मोदी संबोधित करेंगे। अबू धाबी में यह कार्यक्रम अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आयोजित होगी। इस अवसर पर अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। PM मोदी और भारतीय समुदाय के बीच मुलाकात को अहलन मोदी नाम दिया गया है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है हेलो मोदी। इनके पहले भी मोदी ने ह्यूस्टन सिटी में पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, साथ पहले भी कर चुके प्रोग्राम है ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। हमारी वीडियो लगे रहें और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।